आलोक के पिता हैं मुरारी मौर्य जी, इनसे भी हम इनके सामने इस वक्त हम हैं। लेकिन हम सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि जो गांव का ये मामला चल रहा है, मुरारी साहब 1 मिनट बस मैं आपका लूँगा। हम परेशान है सर, हमारा बीपी हाई हो जाए, हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस हमको क्षमा करिए सब बात। लेकिन आलोक से बात करिए और सम्मत करिए, हमको प्रेस मत करिए। ये जितना विवाद चल रहा है, हाँ। ये कब से था? हम कुछ नहीं बता पाएंगे इसमें, हमसे मत सर कुछ करवाइए। तो बहू के लिए कुछ आप कहेंगे? नहीं कुछ नहीं। चलिए, वो इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। हम उनके गांव के लोगों से बात कर रहे हैं। आपने जैसा कि देखा, तो गांव के लोगों से बात करते हैं कि ये जो मामला है उसको लेके आप लोग क्या समझ रहे हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू। आप कहाँ के रहने वाले? बछौल के। बछौल के जी। इस प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? यह सम्मान, एक महिला अगर एक पति अपनी पूरी व्यवस्था या पैसा या श्रम करके अगर उसको शिक्षा दिया है, अच्छी शिक्षा दिया, यहाँ तक पहुँचाया, आज उसके साथ ही ऐसा हो तो अच्छा है क्या? आप बताओ, अच्छा है? समाज की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसने अपने पूरा जीवन 10 साल 15 साल 10 साल रुपया पैसा, मतलब घर से पिताजी से लेके चाहे जो भी हो, आज उस स्थिति में जितना वो लगाया लड़का, तभी नहीं वहाँ पे पहुँची हैं ज्योति मौर्य जी। तो अब उसके बारे में क्या कहना। लेकिन उसको लेके कई तरीके की बातें आ रही हैं, कई तरीके का सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई वो तो अपने दम पे पीसीएस पद को पाई, चाहे टीचर बनी। जी, वो आज के समय में बतावें, शिक्षा बिना अर्थव्यवस्था की चलेगी क्या? बिना धन का शिक्षा इस समय मिल सकता है क्या? अच्छी कोचिंग, अच्छी पढ़ाई, इलाहाबाद सारी व्यवस्था, इलाहाबाद में रह के सारी व्यवस्था लेना, अच्छी कोचिंग से लेना, अच्छा सिस्टम, सारी व्यवस्था उनके लिए पूरा परिवार लगा रहा, चूँकि पढ़ने में तेज थी, लगा रहा। और डॉक्टर साहब से कुछ जानकारी लें। एक सवाल और उसमें आ रहा है कि जो कार्ड छपा था शादी के दरमियान, उस कार्ड में ये लिखा है कि आलोक मौर्य को बताया गया ग्राम विकास अधिकारी, जबकि वो सफाई कर्मी में थे। तो एक तरीके का ये झूठ भी था। जैसे उन लोगों ने जो छपवाया था वो था, हमारे गांव में ऐसा कार्ड नहीं था। जी, हम लोग तो गांव के रहने वाले हैं। हमारे गांव में आलोक मौर्य बस, यह नहीं था, कोई पद का नाम नहीं था। अब लड़की पक्ष अगर उसको छपवाया रहा हो तो वो बात अलग का, वो अपना जो व्यवस्था, लेकिन हमारे गांव में ऐसा नहीं था। हम कुछ लोग और हैं, बात करें। क्या नाम है? विजय शंकर पांडे। पांडे साहब, आप क्या कहेंगे? अजय साहब की जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और मास्टर साहब जब इस गांव के इतने सज्जन व्यक्ति हैं कि अपने खून पसीने की कमाई उस बहू के सामने उन्होंने निछावर कर दिया है। नहीं तो उनकी औकात नहीं थी वहाँ तक पहुँचती हैं। काबिलियत रहते हुए भी अर्थव्यवस्था उनकी इतनी नहीं पहुँचती कि वहाँ तक नहीं पहुँच पाई होती। लेकिन मास्टर साहब अपनी पूरी ताकत लगा दी, पैसे से ऋण कर ले कि मतलब, क्योंकि जो आई है तो उसके प्रति कुछ थी नहीं, आने के बाद ही चाहे यहाँ अध्यापक हुए हैं या उसके बाद उन्होंने, हाँ जो भी हुआ है, तो सब बड़ा घिनौना काम है ज्योति जी का। हाँ, एक समय था कि आप लोग भी फक्र करते थे कि ज्योति मौर्य आपके गांव से एक पीछे एसडीएम है। सम्मान की बात। हाँ, हमारे कई विशेष हुए हैं, बगल में एक पंडित जी हैं। हाँ जी। तो अगर इस गांव के लोगों में इस बात की खुशी थी कि आपके गांव से एक बहू आपकी पीसीएस है और एसडीएम है, लेकिन हाल फिलहाल में ये जो विवाद है उसको लेके आप लोग क्या कहेंगे? ये विवाद तो गलत है। राम मुरारी मास्टर बछौल के सम्मानित व्यक्ति थे और उनकी आलोक की शादी 2010 में हुई थी। तो शादी होने के बाद उन्होंने कहा कि हम पढ़ना चाहते हैं, तो आलोक ने कहा कि हम पढ़ा देंगे। तो आलोक ने छोटी मोटी नौकरी करके किसी तरह से मास्टर साहब से पैसा ले करके अपने पैसे के दम पर उनको पढ़ाया, पढ़ा के एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद अब वो ऐसा काम कर रही हैं तो गलत है। पूरे गांव में निंदा हो रही है इसका, इस चीज़ के लिए हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव की बड़ी बेइज्जती हो रही है। मैं तो 1-2 टीवी यूट्यूब में देखा कि कुछ लोग बहू आने के बाद पढ़ाने की इच्छा नहीं रख रहे हैं। यह हालत है। एक जैसे उदाहरण में यह ऐसा हो गया कि बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं हम लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। यह गांव में चर्चा है कि हम लड़की पढ़ाएंगे, बहू नहीं पढ़ाएंगे। तो
ये भी चर्चा चल रही है गांव में कि अब जिस तरीके से ज्योति मौर्य का मामला चल रहा है उसको लेके लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अपने बहुओं को बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये उदाहरण बन रहा है एक जीता जागता। गांव के आप हैं, क्या नाम है? डॉक्टर दुर्गा प्रसाद अस्थाना। दुर्गा प्रसाद साहब, इस पूरे प्रकरण को आप किस रूप में देखते हैं? हम तो इसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं इस घटना को। हमारा गांव पढ़ा लिखा लोगों का गांव है। यहाँ कई पीसीएस, पीपीएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये सब इंजीनियर, बड़े बड़े ऊंचे पदों पर लोग रहे हैं। और हम लोगों के गांव में ये परंपरा थी कि लोग अपने बहू बेटियों को भी बेटी की तरह देखते थे और पढ़ाते थे। और चूँकि मुरारी माठ साहब स्वयं अध्यापक हैं, इनके परिवार में सभी लोग हैं, कई सेंट्रल स्कूल वगैरह में भी इनके परिवार के लोग हैं, नौकरी में सारे लोग हैं। तो इन्होंने भी अपने बहू को पढ़ाया, उस पति भी उसमें सहयोग किया। और आप अगर पति था और आपकी शादी वक्त आप क्या थी, आपकी आर्थिक स्थिति क्या थी, नहीं पढ़ाती तो आप कहाँ रहती? यहीं इसी गांव में रह जाती। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिस परिवार ने, जिस ससुर ने, जिस पति ने त्याग करके उनको ये इतना ऊंचा उठाया, जब आप उठ गई तो फिर उसको हिकारत की नज़र से देखने लगी अपने पति को, और आप विचलित हो गई। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक बार अगर शादी हो जाती तो 7 जन्मों का हम लोग जो है वो लेते हैं हिंदू धर्म में। और आप इसी जन्म में जो है वो पद पा गई तो आप पद की मर्यादा के अनुसार आचरण न करके आपने क्या कर दिया? हमारे गांव की नाक कटी है बंधु। इसलिए हम लोग हमारे गांव के सारे लोग बहुत ही दुखी हैं। और जैसा कि अभी गुड्डू बाबू ने कहा कि यहाँ ये चर्चा, सामान्य जन में चर्चा कि भाई क्यों पढ़ाया जाए बहुओं को, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठ कर खड़ा हुआ है। और यही के लिए ना ये सबके लिए बात होती है कि भाई हम ठीक है, शादी हो गई, जो था वो पति था, उससे 2 बच्चे आपके थे, तो ये तो चरित्रहीनता की बात हुई कि नहीं हुई? महत्वपूर्ण पद पर चले जाएं तो आप विचलित हो जाए, आपका परिवार खत्म हो जाए, आपके बच्चे, आपके ससुर, आपके पति, उनसे आप दूसरे तरह से व्यवहार करने लगे। ये कहाँ का नियम? अच्छा, एक और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है मामला उनके शादी के कार्ड का लेकर। उसमें लिखा है कि आलोक मौर्य जो है वो ग्राम विकास अधिकारी हैं, जबकि वो सफाई कर्मी है। ये क्या? हम कहते हैं कि इस बछवल गांव में जो भी कार्ड वितरित हुआ था उनके शादी के समय, उसमें सिर्फ आलोक मौर्य था, कोई पद नहीं था। और उनके परिवार वाले, लड़की वाले अपने कि भाई मेरा दामाद ये है, इस प्राउड के लिए कि मुझे वो हो रहा है, कि वो घमंड है मुझे कि मेरा दामाद ये है, ये छपवा दिया। तो उसमें इनका दोष क्या है? इन्होंने तो कार्ड नहीं छपवाया। और गांव में कार्ड वितरित हुआ, गांव के सब लोग जानते हैं। हमारे गांव का अगर लड़का था तो ये अपने गांव में ही वितरित करेंगे, लड़की वाला क्या छपा देते हैं? तो उसके लिए तो ये गांव के और ये मौर्य जी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। भाई हर व्यक्ति, देखिए पिता का यह होता है कि भाई मेरी बहू, मेरी लड़की फलां घर जा रही है, वो IAS पद पर कार्यरत है, तो उन्होंने उसको IAS बना देते अपने कार्ड में, तो उसके लिए जिम्मेदार हम थोड़े हैं? बताएं। चलिए, चर्चाएं कई तरह की हैं, कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे। अब ये प्रकरण जो है काफ़ी चर्चाओं में है, ख़ासतौर पे बछवल गांव। आपका क्या नाम है? सूबेदार गौतम, क्षेत्र पंचायत बछवल। आप क्षेत्र पंचायत बछवल के हैं। इस प्रकरण को किस रूप में देखते हैं? जी, हम तो आज तक देखते चले आए, जबकि आलोक मौर्य को हम लोग बचपन में खिलाए पुलाए हैं। इतना सुशील लड़का, इतना सुंदर लड़का हम लोगों ने कहीं अभी तक देखा नहीं। और आलोक मौर्य जो मेहनत करके इतना बड़ा काम किया है, ऐसे में इस SDM साहिबा को ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए था। SDM साहिबा ने इतना घिनौना कार्य कर गई हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश को शर्मनाक माना जा रहा है। आज के तौर पर आलोक मौर्य जी, उनके साथ अपना जीवन 10 साल व्यतीत किया है। आज ये 3 महीने से जो प्रक्रिया चल रही है, क्या ये उनको अच्छा लग रहा है? ज्योति मौर्य को अगर ये बात अच्छी लग रही हो तो उनको तो हम लोग इस बात पर हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वह बहुत गलत है। और मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी महिलाओं को कुछ न कुछ दंड जरूर दे सरकार, ताकि आने वाले भविष्य में अन्य महिला भी अपने को डर कर चलें। गांव की और क्षेत्र की मांग। अच्छा, अगर इस वीडियो को, आपके संदेश को ज्योति मौर्य देख रही हों तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हम जो कह रहे हैं हमेशा यही कहेंगे कि ज्योति मौर्य को ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए था और ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। पति परमेश्वर होता है सर,
और पति चाहे गरीब हो या अमीर हो, जब उसके साथ बंधन बन गया है तो उनको निभाना चाहिए था। चलिए कुछ लोग और हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? श्रीमान जी अजय धरकाल हैं हम। क्या कहेंगे? हम कहना यही चाहते हैं कि जो भी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं ये उनके वजह से उड़ाई जा रही हैं। अगर वो पीसीएस ऐसा काम नहीं करती तो शायद ये आप हमारे पास नहीं आते, शायद ये न्यूज़ भी नहीं बनता। कमी उनके अंदर है। पति कैसा भी हो, चाहे गरीब हो चाहे जलील हो, कोई भी हो, इस पोजीशन पे लेके गया, वो वहाँ तक पहुँचाया, चाहे जैसे पहुँचाया, तो आपके लिए किया, तो आपने उसका क्या उत्तर दिया कि आप अपने बरोबरी कटघरी के ढूंढने लगी। ये आप आईएएस पीसीएस का तौहीन ही कर रही हैं। आप एक शिक्षित होकर के आप समाज को क्या दिखा रही हैं? गांव क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा? आप पीसीएस हैं, जो अनजान है लोग हैं, वो करते तो 1 घंटे के लिए समझाया बुझाया जाता। आप शिक्षित होकर ऐसा कार्य कर रही हैं। हमें बोलने में और कहने में भी बहुत तवीनी हो रही है। जो ये गलत अफवाह बनाया जा रहा है कि अधिकारी के रूप में कार्ड छपाया गया, मैं शादी में गया था, आज ये कह रही हैं, ठीक है मैं मान रहा हूँ, लेकिन तब ये उन्होंने नहीं देखा। 10 साल जब इनका संबंध सही था तब नहीं अच्छा लगा कोई प्रकार का। आज लग रहा है जब वो अपने कटघरी की ढूंढ ली। इसके पहले वो नहीं आलोक खराब था, नहीं ऐसा था, सफाई कर्मी था, नहीं कुछ भी था। जब 2 बच्चियों को जन्म दे दिया तब तक तो सही था। जब अपने कटघरी की ढूंढ ली तो आज खराब हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। एक शिक्षित महिला होकर, सम्मानित महिला होकर, ये अच्छे लोगों का मान सम्मान को झुकाव दे रही हैं। बस यही कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि गलतियाँ तो हिंदुस्तान में मनुष्य से ही होती है। हमारा समाज निम्न है, लेकिन उसका सुधार किया जाए। अच्छा, बच्चियां भी हैं उनके 2, उसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं? बच्चियों को तो हम लोग आज भी प्यार करते हैं और इससे पहले भी प्यार करते थे। और बच्ची हम यही चाहेंगे कि हमारे घर की शान है और घर पे ही रहें। हम उनको देना भी नहीं पसंद करेंगे। अभी कहाँ है? अभी तो इस समय उन्हीं के साथ हैं, लेकिन हम मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि हमें बच्ची चाहिए। आप भी यही मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि आज वो छोटी हैं, कल को जब बड़ी होंगी तो उनके पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि बड़ी जैसे जैसे बुद्धि का विकास हो वैसे वैसे संवेदनशील होती चली जाएंगी और सोचेंगे कि मेरी माँ क्या थी, मेरे पिताजी क्या थे, और आज जो तात्कालिक जो संबंध बने हैं वो किस प्रकार के हैं। तो ये उनके भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। तो उसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए, क्योंकि हमेशा आयु एक समान नहीं रहती, हमेशा जवानी नहीं रहती, बुढ़ापा भी आता है। और बच्चियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं कि उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बातें लोग जान रहे हैं। कभी उनसे गांव में अगर उनके आने का मन हुआ, अपनी माँ से ही कहा कि मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, अपने पिताजी के पास जाना चाहती हूँ, वो क्या जवाब देगी ये वो सोचें कि मेरे पिताजी कौन है। वो क्या बताएंगे कि वो पिताजी हैं? पिताजी को तो इन्हीं को बताएंगे। अब पूछेंगे वो पिताजी क्या कहाँ हैं, क्या करते हैं। अब बड़े इतनी इस समय वह की तो हो ही गए कि वो अपने गाँव का नाम जानती हैं, अपने बाबा का नाम जानती हैं, जिनके गोद में पली हैं। तो वो स्थिति क्या बनेगी।